हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। क्या है इस धरती पर आने का रीज़न? व्हाट इज़ योर रीज़न बिहाइंड योर बर्थ? आपका पर्पस क्या है? आपकी सोल डेस्टिनी क्या कहती है? और आप इस धरती पे दोबारा जन्म क्यों लिया है? देखिए, कितनी बार हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, ये तो कोई भी हमें बता नहीं सकता है। जी हाँ, कोई भी नहीं बता सकता है। इसका आंसर वही छुपा हुआ होता है जहाँ पे हम, ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स हमारा है। सो कोशिश रहेगी हमारी कि हमारा पर्पस, क्योंकि ये डिवाइन कार्ड है, जो हमारे हायर सोल होते हैं, जो हमारे गार्डियंस सोल्स होते हैं, जो हम जिसे इष्ट भगवान मानते हैं। क्योंकि ये दुनिया, ये जो धरती है, इस धरती पे जो जितने भी जीव है, जो भी लोग हैं, ये हमारा जो कनेक्शन है, ये हमें भी पता नहीं है। ये हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ हम आगे तक जाने वाले हैं। सो कोशिश करूँगी कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, और जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, हम यानी आप जिस तरह से आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जो कर रहे हैं डे टू डे। सॉरी टू डिस्टर्ब दिस लाइट, बिकॉज थोड़ा सा फ्रीकरी हो रहा है, सो उसे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि आज का टॉपिक क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे आपका ये आप जो सोल पर्पस है, ये आपका सोल पर्पस हमें क्या दिखाता है थ्रू दिस डिवाइन कार्ड। ये ओशो ज़ेन कार्ड से हम पहले देखेंगे आपका सोल पर्पस क्या है। देन उसे हम क्लेरिफाई करेंगे हमारे ओरिजिनल टैरो डेक से, एंड देन हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी क्या है, जो कि हम ओरेकल कार्ड से देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ, ये जो रीडिंग है हमारी आज की, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं सबके साथ ही मैच हो, और जिनके साथ मैच हो रही है तो वेल एंड गुड। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट मैं पढ़ती हूँ, और जिन लोगों के साथ वो मैच होती है, अच्छा लगता है। इतने सारे लोगों के साथ मैच हो रही है। अगर नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, आपके लिए कोई और रीडिंग रखी है, तो आप वो रीडिंग देख सकते हो। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर बर्थ। फर्स्ट हम देखेंगे आपकी सोल पर्पस। ओके, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जिन्होंने भी ये टॉपिक देख के यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लाइफ में उनका पर्पस क्या है। मेरे जो भी भाई बहन हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि उनके इस लाइफ में उनका पर्पस क्या है, प्लीज़ उन्हें डिवाइनली गाइड करिए। ओके, द फूल का कार्ड आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, क्या आप और मैसेज देना चाहते हो? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, ओवरऑल एनर्जी है आपकी कंट्रोल। थंडरबोल्ट, टॉवर, न्यू विजन। ओके, फर्स्ट दो कार्ड थे वो द फूल, प्लेफुलनेस, सक्सेस, अबेंडेंस,
चेंज एंड नथिंगनेस। ओके, देखिए, आप जो भी हो आपके लाइफ में, आपका पर्पस, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोगों को, उन्होंने अपनी एक जो जर्नी है, जहाँ पे उन्हें जाना है, जो उन्हें अचीव करना है, जिन्होंने वो गोल सेट किए हैं, जी हाँ, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आप बचपन से आपको पता था आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, और उसके लिए आपने जो स्टार्टिंग में जो एक चाइल्डिश बिहेवियर आपने दिखाया था, जहाँ पे आप 2-3 बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, जी हाँ, 2-3 बार में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी फेलियर की स्थितियाँ बन चुकी थी आपके लाइफ में, वो स्थिति आपने खुद क्रिएट की थी, जी हाँ, आपके लाइफ में। और उसके बाद आपने थोड़ा सा जो एक चाइल्डिश जो बिहेवियर था आपका, उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी लाने की जो कोशिश आपने की है, वो कोशिश आपकी खूबसूरती के साथ आपने आपके मन के ऊपर आपने कंट्रोल किया है। आपने एक फोकस किया था आपको कहाँ जाना है, आपके लाइफ में क्या करना है और उसे कैसे हासिल करना है। सो ये कंट्रोल आपका काम कर रहा है, जल्दी ही आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने वाला है। और जिन लोगों के साथ आपको अभी पता ही नहीं है आपके लाइफ का पर्पस क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा है जिन लोगों को पता है, जिन्होंने अपना गोल अचीव करना है, जो जहाँ पे उनकी एक डेस्टिनी उन्होंने पहले से ही तय कर चुके हैं बचपन से। तो जी हाँ, आपने जो बचपन से तय किया हुआ है, मुझे यहाँ दिस इस लाइन पे जाना है, इस रोड पे मैंने अपना फोकस अभी फोकस कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको उस फील्ड में आपने जहाँ भी खुद को देखा है, उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाला है और ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत ये कार्ड आपके लिए आए हैं। कुछ भी बुरा मुझे इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है, बट जिनको पता ही नहीं है उनके लाइफ में उन्हें कहाँ जाना है और उनके लाइफ पर्पस क्या है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, देखिए, नो नथिंगनेस, ब्लैंक कार्ड है, जी हाँ, ब्लैंक है। दैट मीन्स ये ब्लैंक कार्ड जो है, ये ब्लैंक कार्ड क्या दिखा रहा है, इसके देखा जाए तो इसके ढेर सारे मीनिंग होते हैं। जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल में जा रहा है, फर्स्ट डे है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, नथिंगनेस, उसे एप्पल का ए भी पता नहीं होता है। एंड देन उसी क्लास के बच्चे, उसी क्लास में जाने वाले बच्चों में से, हज़ारों में से एक 10-15 बच्चे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिन्हें खुद भी पता नहीं होता है, मगर जाते समय सब एक जैसे होते हैं, ब्लैंक। वैसे ही आप इस धरती पर आए हो, वैसे ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कहाँ हूँ और मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है। बहुत बार आप कोशिश करते हो, बहुत आप टैरो रीडिंग भी देखते हो, यहाँ पे मुझे ये दिखने में आ रहा है। आपका भरोसा मतलब कैसा है ना, यहाँ पे देखिए, मैं कोई शुगर कोट करना नहीं चाहती हूँ, सॉरी टू से, अगर मेरी बातें आपको कड़वे लगेगी आगे चलकर, क्योंकि थोड़ा सा लेजीनेस आपके अंदर भरा हुआ है। आपको कैसा है ना, आप काम करने से पहले ही, आपको शुरुआत करने से पहले ही डर लगता है, जी हाँ। और उस डर में क्या करते हो आप, चलिए हम कुछ भी कर लेते हैं, मतलब आव देखा ना ताव देखा और छलांग मार दी, ऐसी आपकी स्थिति है। पहले तो आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा आपका नेचर हो रहा है
यहाँ पे क्रिएट, क्योंकि आपको देखना ही नहीं है आजू बाजू क्या हो रहा है आपके लाइफ में। आप बस आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, एंड देन मैं कूद जाता हूँ। आपको यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि आपको पूरी स्टडी करनी है। सबसे पहले आपका पर्पस क्या है आपके लाइफ में, उस पर्पस के ऊपर आपको आपका एक विजन, उस जो हर एक लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उन लोगों का ना सोचते हुए आपको आपका खुद का रास्ता क्रिएट करना है। जी हाँ, अगर आपको सक्सेस मिलना आपको लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी में मैं सक्सेस देखिए, मिलना ना मिलना वो तो आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड होता है। सो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि डेस्टिनी भी किसी को ऐसे ही यूं ही मुफ्त में बांटने को नहीं बैठी है। जी हाँ, बातें कड़वी है मगर सच्ची है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और करना है। किस लिए करना है? क्योंकि आपको एक रास्ता बंद है तो 4 रास्ते होते हैं, तो उस 4 रास्तों में से एक रास्ता बंद है तो 3 रास्ते और होंगे। तो वो नया विजन आपको ढूंढना है। अगर बात किसी वजह से नहीं बन रही है, उसे छोड़ना नहीं है आपको, आप कर सकते हो आपके लाइफ में। यही मैं आपको बोलना चाहती थी, क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ी सी आपने जो भी गोल सेट किए हैं आपके लाइफ में, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपकी बातों पर आपको नियंत्रण रखना है। आपको जो जल्दी गुस्सा आता है, जी हाँ, यहाँ पे एंगर के 2 कार्ड आए हैं यहाँ, और आपको न्यू विजन ये है कार्ड, मैं आपको प्लेफुलनेस का दिखा रही थी। सो आपको जो नज़र आ रहा था प्लेफुलनेस की, मैंने जो कहा ना आपको, जो चाइल्डिश बिहेवियर है, आओ देखा ना ताव देखा, डायरेक्टली आप कूद जाते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ी सी स्टडी और करनी है। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आपको क्या करना पड़ता है, पहले पूरा सर्वे करना पड़ता है। हम जो चीज़ बेचने वाले हैं, हमें जो सेल करना है, तो वो सेल के लिए उसके एडवर्टाइजिंग से लेके उसका स्टाफ से लेके, ये तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ, ये ज़रूरी भी नहीं है यहाँ पे बताने के लिए, मगर स्टिल मैं आपको ये एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। तो आपको करना यही है, थोड़ा सा आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाना है। क्या करना है? थोड़ा सा कंट्रोल करना है, सॉफ्ट आपको बातें करनी है, एंड देन आपको एक नया विजन जो होता है ना, मेंढक पता है आपको, मेंढिया शिप, एक मेंढी अगर सामने चल रही है तो पीछे 100 हजारों मेंढियाँ उसके पीछे पीछे आती है। तो हमें वैसा नहीं करना है। अगर दूसरे कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, आप अलग सा रास्ता चूज कर सकते हो खुद के लाइफ के लिए। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका विजन है, आपको कहाँ जाना है और उसके लिए मैं कौन सा रास्ता क्रिएट करूँ। सो ये पूरा यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको पूरा खुद के ऊपर भरोसा करना है, और भरोसा तभी आता है जब आप खुद के ऊपर वर्क करें। यहाँ पे मुझे थोड़ा लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए। थोड़ा सा आपके जो ईगो नहीं कहूँगी मैं उसे, जो एंगर है आपके एंगर के ऊपर आपको वर्क करना है। थोड़े से हार्श वर्ड, थोड़ी सी जो आपकी बातें जो चुभने वाली है सामने वाले को, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसकी तरफ आपको एक फोकस रखना है, आपको क्या अचीव करना है। जी हाँ, अगर मैं लाइफ के पर्पस की बात करूं, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हो। जी हाँ, आप एक बहुत ही एक प्रोफेसर टाइप, मतलब जो ज्ञानी है, जो ज्ञान बांटने में एक माहिर है, और एक अच्छा आप लीडर क्वालिटी भी हो सकती है आपके अंदर। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक होता है ना लीडरशिप क्वालिटी है तो कोई भी पॉलिटिक्स में जाए, नहीं।
मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं आपको कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। आप उसके लिए जैसे कुछ होता है ना, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते हैं, ढेर सारी उनकी फ़ीस होती है। जी हाँ, उसके आप प्रोफेसर बन सकते हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप प्रोफेसर की क्वालिटी बहुत बढ़िया आप हैंडल कर सकते हो। एंड देन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि एंटरटेनमेंट में आप कुछ कर सकते हो। जी हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ आर्टिस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो डांस क्रिएट करते हैं। उस डांस के थ्रू आप कुछ ड्रामा, कुछ सोशल में आप कुछ ऐसा एडवाइस करते हुए कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करना, कुछ नया उसमें जान डाल देना, या फिर कुछ आप यहाँ पे मुझे आर्टिस्ट में कुछ देखिए, आर्ट्स यहाँ पे ढेर सारे होते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई कोई जैसे कि कुछ होता है ना फैशन डिज़ाइनिंग, जिसमें ढेर सारे मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे मैसेज आपके लिए, कुछ हैंडबैग्स या फिर कुछ क्रिकेट्स में लगने वाले या फिर स्पोर्ट्स में लगने वाले जो होते हैं ना मटेरियल, उसका कुछ फैक्ट्री, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। अगर आप टोटली ब्लैंक है और आपके पास मनी वाइज, आप फाइनेंशियल वाइज आपकी कुछ एबिलिटी अच्छी तरह से है, तो आप प्लीज़ गौर करिए। यहाँ पे आपके लाइफ पर्पस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज। देखिए, एक काम आपको एक काम नहीं दिया गया है। जी हाँ, आपके लाइफ पर्पस में यहाँ पे मैं बोलना भूल गई, आप अपने लाइफ में एक के साथ 2-3 काम करने वालों में से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जी हाँ, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हो तो आप एक साथ आपका कुछ आउटलेट हो सकते हैं, फिर या फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साइड बाय साइड आप कुछ टीचिंग भी कर सकते हो, उसका क्लासेस निकाल सकते हो आप टीचिंग करना, या फिर आप अगर प्रोफेसर हो तो साइड कहीं जाके, मतलब जैसे होता है ना आईआईटी में या फिर किसी और ऑफिस में जाके काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो काउंसलर मुझे यहाँ पे दिखाई देते हो। ये भी साइड बाय साइड आप छोटे छोटे और ऐसे काम करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जी हाँ, काउंसलर बहुत बढ़िया आप बन सकते हो। अगर आप साइकोलॉजिकली हम देखें, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो आप। तो ये आपकी लाइफ के पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी किनके साथ कैसा मैच हो रहा है, अगर आपके लाइफ में सच में आपने ये मैंने जो बताए हुए जो आपको मैंने बोले हैं, जो आपके गोल्स अगर किसी के सेट नहीं है एंड जिनके सेट है वो भी कुछ साइड बाय साइड अलग और कर सकते हैं। जी हाँ, आपके लाइफ में एक पर्पस नहीं है। आपके लाइफ में मुझे यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिनको अड़चने हैं, जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनका पूरा आत्मविश्वास डगमगा गया है, जिनके लाइफ में कुछ हलचल हो चुकी है, मतलब कुछ दुर्घटनाएं हो गई है, तो वो दुर्घटनाएं आप खुद वहाँ पे जाकर एक लीडर क्वालिटी की तरह, जैसे मैंने बोला ना आप उसको भी हील करने में माहिर हो, आप में वो क्वालिटी है। आपकी बातें लोगों को हील करती है, आप बहुत शानदार तरीके से उनको हैंडल करते हो। शानदार मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपका जो रुतबा है ना, अगर आपने एंट्री की तो लोग आपकी बातों से आपकी आंखों पर ज़्यादा विश्वास करने वालों में से दिख रहे हैं मुझे। जी हाँ, आप कम भाषी, मृदुभाषी आपकी ये क्वालिटी होगी आगे चलकर, बट आपको पहले क्या करना है, आपके एंगर पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जी हाँ, जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होंगी, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा
खुद को बैलेंस नहीं करोगे। स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस मीन्स, देखिए कंट्रोल कब होता है, जब आदमी अंदर से शांत होना शुरू हो जाता है। और अंदर हम तब तक शांत नहीं होते जब तक हम किसी एक एनर्जी पर फेथ नहीं रखते हैं। जी हाँ, बात सब फेथ की है। भगवान है, भगवान है, हमें कभी भगवान आकर मिले हैं नहीं, मगर बात है फेथ की। जो फेथ है, जो विश्वास है हमारे अंदर, वही वो विश्वास आपके अंदर भी है। सो वो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा और वर्क करना है। आप भूल चुके हो, आपके रोज़मर्रा लाइफ में आप इतने इन्वॉल्व हो चुके हो, आपने खुद के ऊपर वर्क करना भी छोड़ दिया है। सो यही, अगर आपने ये देखा तो इतने ढेर सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। अभी किन किन लोगों के साथ मैच होता है वो आप देख लीजिए। चलिए थोड़ा और देखेंगे, हम थोड़ा और क्लेरिफाई करेंगे आपकी डेस्टिनी में वो क्या क्या लिखा है। आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, हम ओरिजिनल टैरो डेक से देखेंगे। आपका रीबर्थ क्यों हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर बर्थ, आप इस धरती पे क्यों आए हैं। ये तो हमने आपका लाइफ पर्पस देखा है, मगर एक्चुअल रीजन क्या है, प्लीज बताएं। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, वो जो भी ये देख रहे हैं, क्या रीज़न है उनका इस धरती पर आने का, प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर बर्थ, क्या है आपके लाइफ का रीज़न, आपका क्यों आए हो आप इस धरती पर। 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, प्लीज़ बताइए क्या रीज़न है इनका इस धरती पर आने का। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, एंड टॉवर। देखिए एक बात तो मैं कहना चाहूँगी, टॉवर का कार्ड अगेन आया है, लाइफ पर्पस में भी आया था आपके, एंड देन आपके लाइफ पर्पस के लिए हमने जो देखा है, इसको रीज़न क्या है बिहाइंड योर बर्थ। सो ये अगेन आया है। सो मुझे करती हूँ एक्सप्लेन आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड स्टार, द हर्मिट। वाह, आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। चलिए, क्या रीज़न है आपका इस धरती पर दोबारा जन्म लेने का। गॉड्स नो हम अगेन आए हैं या नहीं, है ना। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा क्वेश्चन आपने कैसे इतना श्योरली बता रहे हो। जी हाँ, देखिए आपका रीबर्थ तो हुआ है यहाँ पे, श्योरली आपका रीबर्थ हुआ है। आप जो भी थे आपके पिछले पास्ट लाइफ में, आपका कर्मा आपको यहाँ पे फिर से लेकर आया है। जी हाँ, बहुत सी दुर्घटनाएं आपके लाइफ में हुई है आपके साथ, आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में। आपके पास्ट लाइफ में आपको बहुत से लोगों से
एक चीटिंग, झगड़ा, किसी वजह से मतलब घर वाले ही मुझे ज़्यादा दिख रहे, घर वाले लोगों से आपको ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भांति थी, आप भांति थे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सो अगर आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, मैं एक लेडी हूँ तो मुझे थी, मेरे मुंह से बार बार निकलेगा, तो आप उतना संभाल लीजिए। और आपकी एनर्जी ऐसी थी उस टाइम पे, आप एक न्यायप्रिय थे, आपको न्याय देना, न्याय में रहना और एक अच्छी लाइफ बिताना, एक लैविश लाइफ में रहना, थिंकिंग हाई, लिविंग हाई, ऐसी एक एनर्जी आपकी थी। और उस पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत लोगों ने कोशिशें की है कि आप जिस तरह से, मुझे लगता है यहाँ पे आपके ऊपर कुछ आपके पास्ट लाइफ में एक निगेटिविटी बहुत थी, आपके ऊपर एक नज़र दोष भी बहुत था। और आप जिस खूबसूरती के साथ अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे, आपके लाइफ में एक बैलेंस रखा था आपने, एक स्टार के भांति थे आप, जो भी थे, मेल फीमेल, ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं हो सकता है। हाँ, निकलना चाहूँ तो मैं निकाल सकती हूँ, मगर उस टाइम पे एक व्यक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, तो ढेर सारे लोगों की एनर्जी इसमें होती है। सो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना समझती हूँ बेटर, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको डिटेल में ये रीडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, एंड देन हम उसके ऊपर और गौर फरमाएंगे। सो कहाँ थी मैं? हाँ, एक स्टार की भांति थे आप, आपकी चर्चा दूर दूर तक फैल रही थी। आप में एक ऐसी क्वालिटी थी लीडरशिप की, जो कि पहले भी आया है आपके लाइफ में पर्पस में। आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, वो कंट्रोल आपका बहुत खूबसूरत था पिछले आपके पास लाइफ में। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप थक चुके थे, आपके ही नियर एंड डियर लोग थे जिनके साथ आपको झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर कुछ ऐसी उन्होंने घटनाएं ऐसी क्रिएट की कि आपको उस लोगों के प्रति आपकी जो होता है ना, एक हमारे फैमिली मेम्बर है बाबा, हम कितना भी सोचे फिर भी आपके अंदर वो बददुआ नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो आपके ही नज़दीक के लोग थे। और आपने एक हर्मिट मोड में जाना पसंद किया। आप अपनी लाइफ के पूरे साल बहुत अच्छी तरह से आपने बिताए हैं। अच्छी तरह मतलब गॉड गिफ्ट था आपको सब, एक अच्छा लाइविश लाइफ आपके पास थी। आप एक 9 ऑफ पेंटाकल की भांति थी, इस लेडी के पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, नेम है, फेम है, सब कुछ है। और वो कैसे थे आप? एक न्यायप्रिय थे, आपको ब्लाइंडली आप जस्टिस करना आपको पसंद था। ब्लाइंडली आप कभी भेदभाव नहीं करते थे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि सब, अगर आपके पास कोई आता है, अगर वो आपका ही कोई हो, घर वाला न या फिर बाहर वाला, फिर भी आप एक अच्छी तरह से उनका न्याय देना पसंद करते थे उस घटना के साथ, उस व्यक्ति के साथ। मगर इतना प्रेशर था आपके ऊपर, ढेर सारा प्रेशर, ढेर सारे झगड़े और ढेर सारे मनमुटाव। उसमें क्या हुआ है आपके और आपकी तबीयत भी इसी वजह से चिंताएं करके आपके लाइफ में आपने बहुत तकलीफ़ें सहन की है। और आपका एंड जो हुआ है आपके लाइफ में वो बहुत ही दर्द भरा था। और दर्द भरे एंडिंग में आपने भगवान से एक प्रेयर की थी जाते जाते, अगले जन्म में मुझे ऐसा मत भेजो। जी हाँ, अगले जन्म में ये जो मैंने सहा है, ये जो मेरे साथ हुआ है, आपने बहुत खूबसूरती के साथ स्ट्रेंथ दिखाई,
और लास्ट तक आपने फेथ रखा है, लास्ट तक आपने भगवान को सरेंडर किया था आपकी पूरी लाइफ, और वही उसी स्थिति को देखते हुए और जो भी कर्मा था आपका, उस कर्मा को भी देखते हुए भगवान ने आपको इस प्लैनेट पर, इस अर्थ पर आपको फिर से भेज दिया है। अभी भी कुछ कर्मा आपका बाकी है। जी हाँ, द हर्मिट का कार्ड मुझे बताता है अभी भी कुछ कर्मा आपका बैलेंस है, और वो ही कर्मा आपको इस लाइफ में थोड़ा सा परेशान कर रहा है। थोड़ी सी जो डिप्रेशन की जो स्थितियाँ आती है, आपको कभी कभी चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, जैसे कि कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहे थे। एंगर ज़्यादा था आपके अंदर, अभी भी है। तो उस एंगर के ऊपर आपको अपना स्ट्रेंथ दिखाना है, कमाल का स्ट्रेंथ होना चाहिए। कुछ ऐसा हुआ था आपके ही नज़दीक के लोगों ने, देखिए आपका बिलीव हो या ना हो, मगर कुछ तो निगेटिविटी आपके ऊपर डाली थी, कुछ तो ऐसा प्रयोग किया था आपके साथ, एंड देन उसी का रीज़न है आपके लाइफ में एक टॉर्चर भरी लाइफ आपने पास्ट लाइफ में जी थी। हालांकि आपके पास सब कुछ था, आपके पास सब कुछ था, आप एक अच्छे अनुशासन देने वालों में से थे, आपका नाम था, नेम था, फेम था, सब कुछ था, मगर कुछ तो था, किसी ने तो कुछ गड़बड़ की थी, जो कि ये 2 बार कार्ड आए हैं। वही मुझे डाउट नहीं, मगर 101% मैं श्योर हूँ। जी हाँ, ओके। तो अभी क्या है, आगे क्या? ये तो हो गया आपका पास्ट लाइफ, आपका पर्पस भी देखा हमने, आपका कर्मा भी देख रहे हम। अभी अभी आपको आगे क्या करना है, आपके लिए क्या है आपके डेस्टिनी में आगे चलकर, वो हम थोड़ा सा देखेंगे हमारी ओरेकल कार्ड्स थ्रू। आपको अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ इस कार्ड थ्रू निकल आएगा। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ हमें बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी अभी आज से लेके आगे की लाइफ में उनके डेस्टिनी में क्या लिखा है। प्लीज़ हमें मेंशन करिए थ्रू दिस डिवाइन कार्ड। प्लीज़ हमें बताने की कोशिश करिए क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट में है इनका कार्ड, फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आप मेल भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फेमिनाइन एनर्जी यानी हमारी अंदर की शक्ति। मेल जो होते हैं वो एक हमारी पावर होती है, हमारा एक स्ट्रेंथ होता है, और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो एक शक्ति होती है, जैसे कि माँ दुर्गा का रूप, माँ काली, शिव और काली, शिव और शक्ति। इसीलिए वो कहा जाता है अगर आप मेल है तो भी आपकी शक्ति, अंदर की जो शक्ति है वो बैलेंस होगी, आगे चल के खूबसूरत बैलेंस होगा आपके लाइफ में। नंबर 2 का कार्ड है, यानी कि इक्वलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या आए हैं कार्ड आपके लिए फॉल होकर। ओके, फर्स्ट आपका कार्ड आया है वाई। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना, आपको बार बार प्रश्न पड़ रहे, वाई, क्यों हुआ है मेरा रीबर्थ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड माई बर्थ, ये जो आपको बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन करना आप छोड़ दीजिए, नेकी कर दरिया में डाल, ये आपको करना है आज से लेके। अगर आप ढूंढते रहेंगे ना, मैंने ये अच्छा कर्म किया है, अभी मेरे साथ अच्छा ही होगा, चलो मेरा पुण्य बढ़ गया, नहीं। आप पुण्य बढ़ाने के लिए, आपके दोष घटाने के लिए आपको पुण्य कमाना नहीं है। आपको पुण्य इसलिए करना है क्योंकि इससे आपकी जो डेस्टिनी है वो अच्छे कर्मों से, जो बुरा कर्मा आपका अभी आज भी आपको छोड़ नहीं रहा है ना, वो बुरा कर्मा आपका जल्द ही आपसे छूट जाएगा, और आगे आपकी डेस्टिनी में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। सो आपको करना क्या है, अच्छा कर्मा करना है,
अच्छा पुण्य करना है और उसे सरेंडर करना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। उसका वैल्यूएशन नहीं निकालना है, आज मैंने कितना पुण्य कमाया, आज मैंने कितना अच्छा काम किया। नो, फॉरगेट इट। ओके, देन ब्लेस। वाओ, ब्लेस का कार्ड आया है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अभी इस लाइफ में आपके जो भी कर्मा आपको परेशान कर रहा है, ये जल्द ही आपको छुटकारा मिलेगा। 4 नंबर अभी आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। दैट मीन्स आपके इष्ट भगवान, आपके नियर जो भी भगवान है, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको देख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, तीसरा कार्ड आया है हमारे लिए, ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, ट्रूथ बी टोल्ड, जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत ही अच्छी तरह से आप एक अनुशासित जीवन जीने वालों में से थे पास्ट लाइफ में, वैसे ही आज भी है आपके लाइफ में। जो भी आपको ट्रुथ दिखाई दे रहा है, जिन लोगों ने एक फेक मास्क अपने ऊपर पहनाया है, वो एनर्जी आप जल्दी से कलेक्ट करते हो। और वो पर्सन आपको जो झूठ बोल रहा है, जो मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको बस करना क्या है, सुन लेना है, वहाँ से निकल जाना है। ओके, आपको उसकी गलतियाँ दिखाई दे रही है, फिर भी आपको कुछ कहना नहीं है। ये कब तक नहीं कहना है, जब तक, देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, अच्छाई का ज़माना हम कहते हैं नहीं है, वैसे तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप हर किसी की गलती दिखा दोगे, सॉरी, हर एक की गलती अगर दिखा दोगे आप, तो कैसे होगा ना। आपको समझ में आ रही उनकी गलती, छोड़ दीजिए, आप उनसे वो काम करना छोड़ दीजिए। ओके, उनको पता लग जाएगा। इसीलिए आपको 2 बार स्ट्रेंथ के कार्ड आए आपके पास। या तो यही है आपको कहना, कंट्रोल करिए, आपकी पावर पे कंट्रोल करिए, आपके एंगर पे कंट्रोल करिए। अगर वो सामने वाला झूठा भी है, आप वहाँ से मूव ऑन हो जाइए। ओके, और ट्रूथ की तलाश में इधर उधर जाना छोड़ दीजिए। आप ब्लेस हो, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है जल्दी ही। देन आपके पास क्या आया है, को क्रिएट, कुछ ऐसा करना है आपके लाइफ में, डेस्टिनी में लिखा है आपके। जी हाँ, आपको आपका रास्ता, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर एक मेंढी जा रही है, उसके पीछे हजारों 100 मेंढियाँ उसके पीछे पीछे जाती है। हमें वैसा नहीं करना है। आपको 4 रास्ते हैं, हम चौराहे पे जाते हैं तो 4 रास्ते होते हैं, तो अगर 4 रास्ते में से एक रास्ते में सब लोग जा रहे हैं, तो आपको वो रास्ता नहीं लेना है। आपको अपना रास्ता, तीनों में से एक रास्ता आपको चूज करना है। जी हाँ, और गॉड नोज, उस टाइम पे गॉड आपको एक अच्छी एनर्जी पास करेंगे। आपको उस रास्ते पे जाने के लिए भगवान खुद आपको गाइड करेंगे। जी हाँ, देन आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगेन केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, टावर, स्ट्रेंथ, 2 बार टावर, 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड। आप किसी झगड़े में, किसी होता है ना, एक लीगली मैटर होते हैं, तो उस मैटर में आपको अगर कुछ मैटर ऐसे आपके लाइफ में अभी आ रहे हैं, तो उस मैटर में आपको पढ़ना नहीं है। अगर वो फिर भी आपको हल करने हैं, तो आपको पेशेंस कहा जा रहा है, उसमें पेशेंस रखना है। और क्या सच है, उसके पीछे क्या सच है, सच्चाई क्या है, वो आपको परखनी है। देन आपको खुद का रास्ता, उसी तरफ जाने के लिए खुद का रास्ता खुद क्रिएट करना है। देन आपके लिए आया है पॉज। देखिए, आप जहाँ पे हो, जैसे हो, वहाँ पे पॉज करके आपको नहीं रुकना है। आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। आप उस टाइम पे भूल जाओगे आपके लाइफ में क्या क्या तकलीफ़ें आई थी, किस तरह से आपने इसके ऊपर ओवरकम कर दिया है। एंड देन आपके लाइफ में ये जो अभी खुशियाँ आई है, वो खुशियाँ आप भगवान के ऊपर सरेंडर करते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो।
बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। देन अगेन लास्ट में था इनकी एनर्जी, यानी एक अंदर की शक्ति, टू बी फेयर। बहुत बढ़िया, यूनिवर्स फेयर करेंगे आपके लाइफ में, एक फेयर जस्टिस होगा आपके लाइफ में। एंड देन आपकी लाइफ कैसे होगी, हैप्पी हैप्पी। बहुत बढ़िया एनर्जी है, बहुत बढ़िया आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आए हैं। आज की रीडिंग यही तक थी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, कैसे लगी, बुरी लगी या फिर कुछ और त्रुटियां लगी या फिर कुछ इसमें और करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। और आप किन लोगों के साथ ये मैच हो रही है, ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल नया है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरे नए नए आए हुए वीडियोस आपके पास जल्दी आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।